गर्मियों में ना कुछ लाइट और कुछ टेस्टी ब्रेकफास्ट बन जाए और खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। तो आप ट्राई कीजिए ये गुजरात की बहुत ही फेमस इंस्टेंट खट्टा ढोकला की रेसिपी, और उसके साथ बनाएंगे इस ढोकले की ही बहुत ही टेस्टी वाली चटनी। ये ढोकला ना इंस्टेंट बनता है और बनने में ना मुश्किल से इसे 15 से 20 मिनट लगता है, और खाने में इतना टेस्टी ना कि क्या ही बताऊं। और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट जालीदार बन के रेडी होता है। तो इस ढोकला को बनाने के लिए ना सबसे पहले लेना है 1 कप बेसन। यहाँ पे एकदम चिकना वाला फाइन वाला बेसन लीजिएगा। उसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा, और उसमें डालेंगे 1/4 कप जितना सूजी। यहाँ पे रेशियो सिंपल है, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बेसन की रहेगी, उससे कम चावल आटा, फिर उससे कम सूजी। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच जितना हींग, और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ना ये प्रीमिक्स को बना के ना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब कभी भी आपको ढोकला बनाना हो, इंस्टेंट आपका ढोकला बन के रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि एक खट्टा ढोकला बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए खट्टी वाली दही। तो यहाँ पे ना आधा कप खट्टी दही लिया है मैंने, या आपके पास खट्टी दही नहीं होगी ना तो आप क्या करिएगा, 1 दिन के लिए दही को ना फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिएगा। तो अभी गर्मी का टाइम है तो वो खट्टी हो जाती है अच्छे से। अब इसे ना अच्छे से फेंट लेंगे पहले, फिर इसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी। यहाँ पे पानी डालने के बाद ना इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे यहाँ पे दही में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना जिंजर और चिली का पेस्ट। अदरक और मिर्च को ना अच्छे से मैंने यहाँ पे कूट लिया था, बस वही डाल दिया इसमें। इससे टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है ढोकले का। अब जो प्रीमिक्स मैंने बना के रखा था ना ढोकला के लिए, वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे, एक साथ ही डाल दिया है मैंने। और इसे ना इस तरीके से विस्कर की मदद से ना अच्छे से आप मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, यहाँ पे जो बैटर है ना वो देखेंगे आप एकदम स्मूथ सा होने लग जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा 2 से 3 मिनट फेंटते हुए, ताकि जो बैटर है ना वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और ये जो बैटर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा फ्लोई सा नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम फ्लोई सी भी नहीं है ना गाढ़ा है। पर हाँ, एकदम गाढ़ा नहीं रखना है आपको, यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक कि हम इधर अपना प्लेट वगैरह ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसे स्टीम करें। तो मैंने यहाँ पे एक स्टीमर का प्लेट ले लिया है, उसे मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ना बैटर अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के ना फेंट लीजिएगा। अब इसे फुलाने के लिए ना हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इनो, क्योंकि इंस्टेंट ढोकला बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे ना 1 चम्मच भर के मैं इनो डाल रही हूँ, पूरा का पूरा एक से। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा डाल रहे हैं ना तो यहाँ पे बेकिंग सोडा की क्वांटिटी यहाँ पे आधा चम्मच ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। 1/4 चम्मच भी बेकिंग सोडा यहाँ पे काम कर जाएगा, पर आधा चम्मच डालेंगे तो बहुत बढ़िया अच्छे से यहाँ पे खमन उठेगा। तो यहाँ पे इनो डाल दिया है। इनो से क्या होता है ना, वो बेकिंग सोडा वाला टेस्ट नहीं आता बाद में जब इसे स्टीम करो तो परफेक्ट रहता है इनो डालना। यहाँ पे फटाफट से इसे मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और इसे स्टीम करना है ना, जिस प्लेट में उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इधर गैस पे मैंने पहले से पानी चढ़ा दिया था स्टीम करने के लिए, तो उसमें हम इसे रख देंगे। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दे रही हूँ, या चाहे तो तीखा वाला लाल मिर्च भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे ना टेस्ट भी बढ़िया आता है और दिखने में भी ना सुंदर दिखता है। और इसे ना 10 से 12 मिनट के लिए बस स्टीम करना है। मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया था और इस एक प्लेट में दूसरी तरफ भी मैं स्टीम करने के लिए इसे चढ़ा रही हूँ। इतने से ना 2 प्लेट भर के आपकी थाली भर के ढोकला बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए 10 से 12 मिनट मैंने स्टीम किया था, और यहाँ पे एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। कोई भी चाकू या फोक की मदद से इस तरीके से क्लीन निकल रहा है, मतलब ये रेडी है। आप देख सकते हैं ये। अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तुरंत ही इसे डीमोल्ड नहीं करना है। देखिए दूसरी तरफ जो कढ़ाई में चढ़ाया था वो भी बढ़िया से स्टीम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर ना हम लगा देंगे थोड़ा सा यहाँ पे फल्ली का तेल। फल्ली का तेल लगाइएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस ढोकले में।
और देखिए यहाँ पे जैसे ही गरम गरम रहे ना उसी समय ही फल्ली का तेल लगा दीजिएगा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। इस ढोकले को फ्राई वगैरह नहीं किया जाता है, ऐसे ही खाते हैं, पर इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट जाली बनी है और देखने से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कितनी स्पॉन्जी है। तो ना यहाँ पे देखिए थाली वाला भी ठंडा हो चुका था, तो आइए चलिए यहाँ पे इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। गरम गरम पे कट मत करिएगा, वरना क्या होगा ना कभी कभी ये नाइफ पे चिपक भी जाता है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, हल्का सा ठंडा करना है, पूरा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसे कट कर लीजिएगा। देखिए कितनी स्मूथली ये कट हो रहा है, इसी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बढ़िया ये बना है, एकदम जालीदार। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, देखिए कि कितना बढ़िया परफेक्ट यहाँ पे ढोकले के पीसेस निकलेंगे, ना टूटेगा ना बिखरेगा, ना ही ये सख्त होगा। बहुत ही बढ़िया एकदम स्पॉन्ज की तरह बनता है ये। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए देख सकते हैं आप कितना बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला बना है। इंस्टेंट ढोकला है, बनने में मुश्किल से इसे 15 से 20 मिनट का समय लगता है और एकदम जालीदार और परफेक्ट ढोकला बन के रेडी होता है। अब फटाफट से बना लेते हैं इस ढोकला के साथ खाने के लिए चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप फल्ली लिया है, उसमें डाल देंगे 4 से 5 की तैयार किया हुआ ढोकला, खूब सारा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च डाला है मैंने, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधा नींबू का रस इसमें पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ लेंगे। इस ढोकले के साथ ना ये ढोकले वाली चटनी ना बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ना अच्छे से एकदम पीस लेना है, एकदम फाइन पीसिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे पिस जाए। और देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी का ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इंस्टेंट चटनी है ढोकले के साथ खाने के लिए और बहुत ही गजब टेस्ट देती है दोनों का कॉम्बिनेशन। फटाफट से आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे ना तो इसका मज़ा बहुत बढ़िया आता है खाने में। एकदम सुपर स्पॉन्जी टेस्टी प्लफी ढोकला बन के रेडी होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।